नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा चैप्टर है सर्वनाम की उत्तम कहानी। हमने इसको जो है कि ट्रिकी नाम दिया है। हालांकि हमारे चैप्टर का नाम है सर्वनाम। हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसी के क्रम में जो है एक चैप्टर है ये। और ये वाली वीडियो जो है क्रिया के बाद ही अपलोड होगी। हालांकि अभी समय लगेगा, 4-5 दिन के बाद ही ये अपलोड होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सर्वनाम को आइए देखते हैं, सर्वनाम की क्या कहानी है। आज तक सर्वनाम चैप्टर जो है कि हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो विभिन्न एग्जामों में हम लगातार आते रहे हैं। और ये कहने को तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसकी जो है कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सर्वनाम देखो बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं एक बता दूं एक बात। जैसे मान लो सपोज दैट कोई संज्ञा है, एक नाम है, हम यही नाम बार बार लेते हैं। इसको लेके आप जो है कि टेंशन मत रहिए यार। जैसे मैं कह दूं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। राम के बारे में यदि हमको कहानी बनानी हो, किस एक 5-10 लाइन की अगर कहानी हो बच्चों, तो पहला सेंटेंस यदि उस कहानी में लिखा है कि राम स्कूल जाता है, तो इसके बाद मैं अगला सेंटेंस लिखूंगा कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। जिसका नाम ही राम हो तो पढ़ने में अच्छा ही होगा। पढ़ने में क्या है बच्चों? अच्छा है। तो ये वह जो शब्द है ये किसके लिए यूज हो रहा है? राम के लिए। हमने पहले वाक्य में राम स्कूल जाता है लिखा, और दूसरे वाक्य में उसकी कहानी हम राम की लिख रहे हैं, तो इसमें हमने लिखा कि वह पढ़ने में क्या है? अच्छा है। तो राम के स्थान पे राम क्या था? एक संज्ञा था। क्यों संज्ञा था? संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, तो ये व्यक्ति का नाम है राम। वस्तु रहती कोई तो उसके भी नाम को संज्ञा कहते। स्थान रहता कोई तो उसके भी नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान मतलब शहरों के नाम, जिले के नाम, गांव के नाम, आपके आपके आसपास के स्थान के नाम। तो इस राम की जगह पे हमने वह लगाया। फिर इसके बाद एक और लाइन अगर उसके बारे में लिखनी हो तो कह सकता हूँ कि राम, हाँ, वह खेलने में भी अच्छा है, मान लीजिए। या लिख सकते हैं कि वह दौड़ने में भी अच्छा है। तो अब जो भी लाइन्स हम बनाते जाएंगे और एक एक पूरा कंप्लीट उसको जो है पैराग्राफ में एक कहानी बनाएंगे बच्चों, तो राम के स्थान पे हम किसका यूज कर रहे हैं? वह का। तो इसी संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा को बार बार पुनरावृत्ति होने से ना जो कहानी होती है बच्चे अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ भी मैं वह को मिटा के राम ही लिखूँ, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ने में अच्छा है, राम गाना गाना गाता है, राम जो है कि अच्छा डांसर है, ठीक है, तो बार बार राम लिखने के यानी संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति होने से क्या है? कहानी का जो है कि मजा, इंटरेस्ट या फ्लो या उसकी जो है कि व्याकरणिक अच्छाई या व्याकरणिक सत्यता जो है समाप्त हो जाती है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारी पहली लाइन ही वही थी कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं प्रयोग होता है, तुम, वह तो अभी प्रयोग करके मैं दिखाया ना बच्चों। कौन, कोई, क्या, ये सारे जो सब सर्वनाम है बच्चे। ये जितने भी शब्द हैं क्या, ये सर्वनाम है। ठीक। अब अच्छा, सर्वनाम में सर्वनाम सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, यानी इस शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो सबका नाम। जैसे मान लो कि तुम्हारे मित्र का नाम है पिंटू। अब पिंटू जैसे ही मिला तो तुम ये नहीं कहोगे कि और बताओ पिंटू क्या हालचाल है, पिंटू तुम कल कहाँ गए थे, पिंटू तुमने खाना खाया कि नहीं, पिंटू तुम कल खेलने चलोगे कि नहीं, पिंटू तुम क्या करोगे। ये नहीं। आप उससे क्या करें, क्या बात करेंगे, कैसे, और बताओ तुम कैसे हो, तुम का यूज किया आपने। ठीक है। और बताओ तुम खेलने चलोगे कि नहीं, तुम पढ़ने चलोगे कि नहीं, तुम एग्ज़ाम देने चलोगे कि नहीं, तो तुम यूज कर रहे हो पिंटू के लिए। जैसे ही तुम्हारा तीसरा दोस्त आ गया बच्चे ना, तो उसके लिए भी तुम ही यूज करोगे। और तुम बताओ कैसे हो, तुम भी तो स्कूल जाओगे, तुम भी तो पढ़ने चलोगे, उसके लिए भी तुम यूज कर रहे हो। यानी गांव में अपने आप को छोड़ के जितने भी फ्रेंड्स या बच्चे तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, सबको तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो। तो यानी सबके लिए जो नाम यूज करते हो उसी को सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए तुम क्या है? सर्वनाम कहलाता है। मैं, अपने आप को मैं करके किसी से बात करते हो तो तुम, ये मैं जो शब्द है सर्वनाम है, वह जो है वो भी सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम।
ऐसा शब्द बेटा जो सबके लिए यूज होता है। जैसे कहते हो कौन आया है, तो वो तुम्हारे टीचर भी हो सकते हैं। कौन गया है, तो तुम्हारा भाई भी हो सकता है। कौन आया है, तो माता भी हो सकती हैं। कोई, समझ रहे हैं? तो ये जो शब्द हैं जो सबके लिए यूज होते हैं, तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोग से क्या होती है, भाषा क्या होती है बच्चे, सहज हो जाती है और भाषा सुंदर भी हो जाती है, हमने बताया, और सुविधाजनक भी हो जाती है। जैसे हम राम के एग्जाम्पल में बताए थे कि बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, और वो कहानी क्या सहज हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी और सुविधाजनक हो जाएगी। तो सर्वनाम, यही सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम का यही रोल है बच्चों, यही इसका जादू है। अब सर्वनाम के प्रकार में अगर हम आ जाएं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। जिस चैनल को सब्सक्राइब करने की बात है बच्चों, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। इतने व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है बढ़ नहीं रहा है, बढ़ाइए इसको। अच्छा, ये 3 दोस्त हैं। अब हमने बताया था कि यहाँ सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था कि सबसे पहला पहला ये है बच्चे, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां हमने इसको इधर लिख दिया। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार में डिवाइड है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले भेद की हम बात कर रहे हैं, घबराइए मत, आसानी से इसको आसानी वे में हम आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये मान लो 3 दोस्त, ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये अन्य पुरुष है। ये थोड़ा सा मान लो दूर खड़े हुए हैं, ये अन्य पुरुष हैं, ठीक है बच्चे। ये क्या थे, उत्तम थे। उत्तम का मतलब है ना कि यही ऐसा आदमी है जो बार बार बोलता है, ये हमेशा यही बोल रहा है। ये इससे कह रहा है, ये काले बाल वाले से, कि और बताओ कैसे हो तुम, तो मध्यम पुरुष में तुम आ गया, इससे ये बात कर रहा है। और जब ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दूर खड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों इसके बारे में जब बात करेंगे कि वह टोपी वाला आ रहा है, टोपी लगाए हुए वह लड़का कौन है, हाँ उसे क्या चाहिए, या वे का यूज करे, मतलब इसके साथ एक और बच्चा हो तो कहे कि वे लोग आ रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। ये दोनों मिल के किसी तीसरे के बारे में जो भी बातें करेंगे वो अन्य पुरुष में होगा। और ये बोलता रहेगा तो ये मध्यम में रहेगा, ये उत्तम में रहेगा। उत्तम में कौन, 2 ही सर्वनाम है, मैं और हम, क्योंकि ये मैं अपने लिए यूज करेगा, ठीक है। और इनसे जो भी बातें करेगा तो ये मध्यम हो जाएगा। जब ये बोलेगा और ये सुनेगा, तो ये बच्चों उत्तम रहेगा, ये मध्यम रहेगा। जो बोलता है वही उत्तम पुरुष होता है, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष होता है, तो ये सुनने वाला है। और जिसके बारे में बात होती है वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। ये है पूरी कहानी। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में यदि हम आ जाएं, तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम को ही समझाएंगे हम, बाकी ये सब सर्वनाम आपको समझ में आ जाएगा जितना भी है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या डिफिनेशन है, मैं, मेरी, मेरा, मुझे। अच्छा एक चीज़ और है, मैं से ही विकार होके मेरी, मेरा, मुझे बना है। हम का ही जो है कि परिवर्तित रूप है हमारा, हमारी, हमको। हम से ही हमारा, हमारी, हमको बना है। मैं से ही मेरी, मेरा, मुझे बना है, ठीक है। तो ये मेरा और हमारा यानी मैं और हम ये उत्तम पुरुष होते हैं हमेशा ये लोग। अब मध्यम पुरुष में तू, तुम से ये तू बना है, तुम से तू बना है, तू, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी। अच्छा, आपके लिए अंग्रेजी में यू यूज करते हैं ना बच्चे, तो इसको भी मध्यम पुरुष में आप रखना, टेंशन मत लेना। अपना, अपनी, आपको, अपने। और अन्य पुरुष में हमने बताया था कि यह वह। अच्छा एक चीज़ और है मैं बता दूं, अगर कोई चीज़ नज़दीक हो तो उसके लिए यह यूज करते हैं, कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए वह यूज करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रहे,
ये निश्चित होता है। यह और वह, यह साइकिल मेरी है तो वो साइकिल निश्चित है। यह घर मेरा है तो घर निश्चित होगा। वह लड़का मेरा है तो वह निश्चित होगा। वो ऑब्जेक्ट होगा, जो व्यक्ति या वस्तु वो फिक्स होगा वह। ये नहीं कि जहाँ कोई सामान या कोई व्यक्ति या कोई प्राणी ना हो फिर भी कह दें कि वह पुस्तक मेरी है, वहाँ कुछ हो ही ना। नहीं, वो जरूर वहाँ पुस्तक होगी, तभी आप कहेंगे कि वह पुस्तक मेरी है। तो ये निश्चित वाचक में, जैसे ये निश्चयवाचक है ना, देखो निश्चयवाचक में देख लो बच्चों कि कोई प्राणी या व्यक्ति या वस्तु की, प्राणी का मतलब किसी जीव के बारे में बात हो या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में, अगर दूर या समीप हो या निश्चित हो। दूर के लिए वह प्रयोग करते हैं, समीप के लिए यह। दैट और दिस नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही वाली कहानी है। दैट का यूज दूर के रखी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं और नज़दीक रखी वस्तु के लिए यह का प्रयोग करते हैं, दिस का। तो दूर के लिए वह, और यह घर मेरा है तो नज़दीक रहेगा। वह पेड़ मेरा है तो पेड़ दूर होगा, आप यहाँ से बात कर रहे हैं। तो ये बच्चे, ये पूरी कहानी हुई। तो यह और वह किस में आ गए? सब निश्चयवाचक में। जबकि आप बताइए, यह और वह अन्य पुरुष में भी था ना, और यही यह और वह निश्चयवाचक में भी आ गया। तो इससे समझना, अन्य पुरुष में यह है, वह है, ये है, वे हैं, उसका है, उसकी है, इसे है, उसे है, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको। ये तो अन्य पुरुष में भाई। उस जैसे मान लो कि ये हैं, ये हैं, दोनों लोग खड़े हैं, ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है, ये तीसरे आदमी हैं। तो ये कहेंगे ना कि उनकी किताब मुझे दे दो। ये इससे कह रहे हैं कि उनकी किताब मुझे दे दो, उनको कुछ ले जाकर खाना दे दो, उन्हें अपने पास बैठाओ, इन्हें इन्हें घर ले आओ, उसकी मदद कर दो। किसी तीसरे के बारे में पूरी बात हो रही है, ठीक है। उन बच्चों को अपने पास बुलाओ, यानी कहीं और बच्चे खड़े। तो ये आप एक भाव से पकड़ सकते हैं पूरी कहानी। समझ गए बच्चे? अच्छा, निश्चयवाचक में हमने बता दिया कि निश्चयवाचक में ये चार होते हैं, यह, वह, ये और वे, ये चार होते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कोई भी चीज़ निश्चित होगी उस स्थान पे, या वस्तु होगी या व्यक्ति या प्राणी, ठीक है। निजवाचक में क्या होता है, देखो इसके लिए हम पूरा एग्जाम्पल लेंगे, आप टेंशन मत लो। निजवाचक में ना, आप अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः और निज, इन शब्दों का प्रयोग करके अगर कोई वाक्य बनाया जाता है बच्चे, तो वो निजवाचक हो जाएगा। और संबंधवाचक क्या होता है देख लीजिए। संबंधवाचक में क्या होता है कि जो सो, जिसे वह, जो वह, जैसा वैसा, यानी कर्ता के साथ संबंध दिखाता हो, जिसको उसको, ये संबंधवाचक के सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है ये, ठीक है। तो निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक भी हो गया, संबंधवाचक भी हो गया, हमने बता दिया। देखो मेन यही है, ये दोनों निश्चयवाचक, ये चारों मतलब निश्चयवाचक हैं। ये अन्य पुरुष में भी आते हैं, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। हाँ, इसमें से अपने, अपना और आप, इतना तीन जो है आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष का निजवाचक में आता है। जब निज की बात होगी, स्वयं अपने आप काम करने की बात होगी। उत्तम में ये सभी लोग हैं उत्तम में, ठीक। एक चीज़ है, अनिश्चयवाचक का एक बार और देख लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे सजीव के लिए कोई या किसी का यूज करेंगे, या निर्जीव चीज के लिए कुछ का यूज करेंगे। जैसे कुछ सेब मुझे मुझे दे दो, कुछ पेन मुझे दे दो, हाँ, कुछ कुछ पेंसिल मुझे दे दो। तो पेंसिल हुआ, पेन हुआ, जो भी होगा, कुछ सभी निर्जीव के लिए आप कुछ का यूज करेंगे, और सजीव के लिए कोई लड़का आया है, कोई का यूज, कोई कोई आदमी दिख रहा है, किसी व्यक्ति से पूछ लो रास्ता, समझ रहे हो, किसी लड़के को बुलाओ या काम करना है, ठीक है बच्चे। तो कोई और किसी का यूज हमेशा सजीव के लिए करेंगे, और कुछ का यूज, ठीक है, हमेशा आप निर्जीव के लिए पर करेंगे। और कोई, किसी और कुछ में भाव ही छिपा है कि यह अनिश्चय है। अनिश्चय में जो निश्चितता होगी, यह, वह, ये, वे, एकदम फिक्स होगा, ठीक है। निजवाचक में आपने देखा, निजवाचक में आप, अपने आप, स्वयं, आप, खुद। और प्रश्नवाचक में आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक में बच्चे कौन, किसे, किसको, किसके, किसके लिए, क्या, ये सारी चीज यूज हो, तो आप समझ लेना कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समझ रहे? और संबंधवाचक में हमने आपको बताया कि संबंधवाचक का ये सर्वनामों की संख्या है, ये जो सो, जिसे, वह, जो वह, जैसा वैसा, जिसका, जिसको, जिसके, जिससे, उससे, ये सब है। अच्छा एक चीज़ है, इससे घबराइए मत आप कहीं देखो बच्चों, पढ़ाई लिखाई बेटा
2-2 पीढ़ी से लोग लगे हुए हैं पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस लेक्चर को 2 से 3 बार समझोगे, समझ में आ जाएगा पक्का, मेरी गारंटी है। हाँ, अगर फीस के तौर पे मुझे अगर सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ रहा है तो समझ लो मैं मान लूँगा कि तुम लोग मुझको फीस भी पे कर रहे हो, क्योंकि वही वही उसी से मुझे शक्ति आती है और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम 200 सब्सक्रिप्शन तो पहुँचवाइए। जो जितने लोग कंटिन्यू 50-60 लोग तो कंटिन्यू देख रहे हैं, कोई भी हिंदी की वीडियो जा रही है तो 50-60 लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई कुछ अच्छा कर लो, हम भी कर ही रहे हैं। तो इससे टेंशन मत लो, ये कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती है। किसी के पास 4 हाथ पाँव नहीं होता है कि वो सेलेक्ट हो जाता है। बस मामला देखो बच्चा अपने माइंड का है। अगर आप माइंड को, दिमाग को अस्थाई रख के किसी चीज़ को सोचोगे ना, अपने व्यवहार में लाओगे ना, अपने भोजपुरी या अवधी या कन्नौजी जिस भी भाषा के हो, या बिहारी या राजस्थानी जिस भी भाषा के हो आप लोग, समझ रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, जिस भी भाषा के हो, उस भाषा में इस इन अपने अपने भाषा में वाक्यों को कन्वर्ट करके देख लो ना। सर्वनाम मतलब सबके नाम, सबके नाम में वस्तुओं के, किसी वस्तु को कह देखते हो ना कि किसी चलना है, कुछ सामान खरीदने हैं। अब किराना की दुकान से कुछ सामान खरीदना है तो कुछ निर्जीव है, और वो भी अनिश्चयवाचक है। कुछ खरीदने हैं, निश्चितता नहीं है। हाँ, चलो रास्ते में चलते हैं, कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा जिससे लिफ्ट ले लेंगे, साइकिल पे उसके बैठ के नदी पार कर जाएंगे। हालांकि साइकिल नाव नहीं है, लेकिन अब नदी पार कर जाएंगे। ठीक है, तो कोई किसी और संबंध में, संबंध की बातें हमने बताया कि ये संबंधवाचक में ये लोग हैं, ये भाई साहब। ठीक, आओ एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूटी है, मैं बता दूं, ये नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन बता रहा हूँ कि सर्वनाम का पुनरुक्ति रूप भी होता है। जो जो आया है उसको खाना खिलाओ, कोई ना कोई आपसे मिलने आएगा ज़रूर। क्या क्या आप लेंगे, कौन कौन लोग आए हैं, किस किस को प्यार करूं। अच्छा, ये तो मूवी का नाम आ गया, नहीं, किस किस से मिलने जाऊं, किस किस को देखने जाऊं, हाँ, किस किस से बातें करूं। कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लूँगा। जो कुछ है वो दे ही दो, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरे यार, आप वह को जो कोई आएगा उससे जो है कि उसको पानी पिलाओ, कहीं कोई मिल जाए तो उसका जो है कि आप भला कर दो। तो ये सारे वाक्य हैं, इनका यूज कर सकते हैं। निश्चय में जो चीज़ें निश्चय हो, देखो यह वह ये और वे, ये निश्चित होती हैं। यह घर मेरा है, वह घर मेरा है, वह किताब मेरी है, वह गाय मेरी है, वह पेड़ मेरा है, ये लड़के अच्छे हैं। अब लड़के होंगे तभी आप उनको दिखाएंगे, निश्चित होंगे वो लड़के वहाँ खड़े। वे बच्चे अच्छे हैं, वहाँ बच्चे होंगे जिनको आप दिखा रहे हैं। हालांकि वे तो अन्य के बारे में बात कर रहे हैं किसी दोस्त के साथ, तो ये अन्य पुरुष में हो गया। ठीक है, अब उदाहरण के साथ मैं बताओ क्या है, मैं उत्तम हूँ। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और हम दो चीज़ें उत्तम है। हम उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है भैया। हाँ, इस विषय में हमारा, तो हम ही से हमारा बना है, हो गया, उत्तम पुरुष के उदाहरण है। ठीक है, देख बच्चा, तुम से ही तू बना बताए थे, तू बहुत अच्छा लिखती है, हाँ, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, हाँ, जो तुम जो है कल बेटा, हाँ, साइकिल का ताला तोड़ के भागे थे, उसी के बारे में एक शिकायत है। तू बहुत अच्छा लिखती है, तुम्हें, अब ये मध्यम पुरुष की बात हो रही है, आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि तू बहुत अच्छा लिखती है, हाँ, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, आप सबके लिए पूजनीय है। तो आप, एक बात बता दूं बच्चे, अगर तुम जैसे ही इस वाक्य को कहोगे, ठीक है, अपने बड़े भाई के लिए आप कह रहे हैं कि आप सबके लिए पूजनीय हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि तुम सबके लिए पूजनीय हो, लेकिन आप उनको तुम नहीं कह रहे हो, आप उनको क्या कह दिए, आप, थोड़ा सम्मानजनक। नहीं तो अगर कह दो कि तुम बहुत पूजनीय हो तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, गंदा भी लगेगा। और तुम जैसे तुम बोल दिए बेटा तो तुमको कूट भी दिए जाओगे तुम, कि तुम बोल रहे हो, तुम थोड़ा सा आदर सूचक शब्दों में नहीं आता है, तो आप आपने लगा दिया कि आप सबके लिए पूजनीय है, जबकि शब्द यही था कि तुम सबके लिए पूजनीय हो, तुम ही मध्यम पुरुष में हो। पहले अपने देखो, ये है मध्यम पुरुष। हाँ, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले तुम, हाँ, पहले तुम देखो या अपने आप को देखो, तो अपने का भी यूज हो रहा है मध्यम पुरुष में, जैसे यहाँ आपका यूज हो रहा था मध्यम पुरुष में।
वह, ये तो अन्य पुरुष की बात हो गई, उसको अन्य पुरुष की बात हो गई, उन्हें, उन्हें का मतलब जो आदमी गांव में है और आप लोग शहर में बैठे हो बात कर रहे हो कि उन्हें अपनी गलती पे पछतावा होगा, जो हमसे मिले थे और हमको समोसा वगैरह खिलाए भी नहीं, तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा। उसको, तो ये अन्य पुरुष का बात हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, ये बात देख बच्चे, आपने लोगों की बहुत सेवा की है। अब किसी, कोई एक आदमी है, हाँ, जो होटल चलाता है, ठीक है, तेलियरगंज में रहता है मान लो, चाहे अल्लाहपुर में, होटल चलाता है, तो आप उससे कह रहे हैं कि आपने लोगों की बहुत सेवा की है खाना खिलाकर। हालांकि आपने की जगह इन्होंने, आप कह सकते थे कि इन्होंने, यानी इस व्यक्ति ने या इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है, लेकिन इन्होंने कह दोगे तो हो सकता है कि आप पिस्टल उस्टल लिया हो चला दे गुस्सा में कि हम इतने बड़े सम्मानित आदमी हैं। तो आपने उसको क्या कह दिया कि आपने लोगों की बहुत सेवा की है, आप मधुरवासी हैं, यानी आप मधुरवासी हैं। तो ये मधुरवासी है। अब किसी व्यक्ति के सामने, अपने दोस्त के साथ गए हो, कोई आदमी से आपके सामने दिख गया और वो अच्छा आदमी है, अब उसको अपने दोस्त से ये नहीं ना कहोगे कि ये मधुरवासी हैं, आप उनको सम्मानजनक रूप से कहोगे कि आप मधुरवासी हैं। तो ये भाव समझने हैं, तब जाके मामला सेट होगा। तो ये अन्य पुरुष का एग्जाम्पल था। इसके बाद क्या, यह कौन है, यह तो श्याम है, ये निश्चय, निश्चय है, ये रहे जिन्हें मैं ढूंढ रहा, एकदम निश्चय है। कोई आदमी को ढूंढ रहे थे बच्चा, वो मिल गया, तुम, तुम्हारा दोस्त किसी अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे, मिल गया, तो तुम कहोगे कि ये रहा मेरा दोस्त जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। तो निश्चयवाचक है। गीता का घर वह है, तो वह घर है, और तुम दोनों खड़े हो और बता रहे हो गीता का घर वह है, यानी वह निश्चित रूप से है वह। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं, तो वहाँ बैठी होंगी पक्का, यानी निश्चितता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम देख लो, समझ में आया। और यहाँ पे क्या, शायद बाहर कोई आया है, तो अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, कुछ से भी अनिश्चितता दिख रही है। ठीक है, कवियों को किसने बुलाया है, तो प्रश्नवाचक दिख गया। हाँ, किसे कहूँ, किसने बुलाया है, प्रश्न आप पूछ रहे हैं, आप कौन आया है पूछ रहे हैं, क्या लेंगे आप चाय के साथ, क्या क्या लेंगे, तुम किससे खेलोगे ये आप पूछ रहे हैं, सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो ये भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम है, समझ गए। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक की बात कर रहे थे कि जैसी वैसी आ जाए संबंधवाचक। जिसे देखो वही, तो जिसे वही संबंधवाचक है। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, तो निजवाचक है। और क्या, अपने आप स्वयं से काम करना, खुद आ जाना, स्वयं आ जाना, अपने आप आ जाना, ये तो क्या है, निजवाचक है। तो ये सारे सर्वनाम हो गए। आप इसको आप रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप तुरंत जो है कमेंट करिए। लेकिन इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमें जो है कि इससे प्रोत्साहन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो 4 से 5 दिन बाद अपलोड होगी, क्योंकि क्रिया के बाद ही अपलोड होगी।